प्यारे दोस्तों, आपकी EWS से संबंधित डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं पूरे दोपहर ट्रेवल करके शाम तक इस सेंटर पर पहुंच चुका हूं। यहां पे सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाए जाते हैं और फॉर्म भरे जाते हैं। तो यहां पे इनसे मिलके मैं आपकी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना और आपकी कोई भी डाउट्स हो तो आप उनको नीचे कमेंट करना। मैं आपकी और जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फिर से मैं आपके लिए यहाँ पे आऊँगा। तो वीडियो को अपने शुरू करते हैं। हेलो और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमने जो पहले EWS की वीडियो डाली थी जिसमें आप सभी का बहुत बहुत प्यार मिला था, हम आपका शुक्रिया करते हैं उसमें। उसके संबंध में बहुत सारे तकरीबन 500 के आसपास आपकी डाउट्स आई थी। तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने एक पहले भी वीडियो डाली थी और उसके बाद में और भी बहुत सारी आपकी डाउट्स आती रही। तो उसके संबंध में अब एक नई वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जिसमें आपकी सारी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो हम आए हैं एक ऐसे शख्स के पास जिनको 1000 से ज़्यादा EWS सर्टिफिकेट्स बनाने का तजुर्बा है। तो सबसे पहले इनसे जानते हैं इनका नाम और इनके बारे में अपने, और उसके बाद में अपने इसको आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? जितेंद्र सर। ओके सर, तो आप इस फील्ड में कब से हो सर? आपको कितना एक्सपीरियंस है इस मामले में? अभी जो 2023 और 24 का EWS बन रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो सर उसमें अभी क्या कुछ एलिजिबिलिटी है और अपने को किस हिसाब से सर्टिफिकेट बनवाने हैं और उनमें क्या टाइम लगता है सर? आप प्लीज़ थोड़ा उसके बारे में आप अच्छे से बताइए। लगभग उसके लिए 1 हफ्ता लगता है बनवाने के लिए। बाकी उसमें 8 लाख से इनकम कम होनी चाहिए और अगर शहरी क्षेत्र है तो 200 वर्ग से कम होना चाहिए सेंटर का बनवाने के लिए EWS। अगर स्टेट का बनवाना है तो 200 वर्ग से ज़्यादा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्र का बनवाना EWS तो 400 वर्ग से कम होना चाहिए प्लॉट स्टेट के लिए। बाकी सेंटर के लिए बनवाना 400 वर्ग से अधिक भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए पारिवारिक। ओके, हम अभी जो बात कर रहे हैं वो सेंट्रल EWS की बात कर रहे हैं। हम अभी राजस्थान स्टेट में हैं। तो जैसा सर ने आपको बताया कि स्टेट के लिए ये एलिजिबिलिटी है, तो वो सेंटर के लिए अलग से ये वीडियो है, वो स्टेट के लिए अलग से वीडियो में बना के अपलोड कर दूँगा। तो अभी अपने केवल जो सेंट्रल EWS है उसकी बात करते हैं। तो सर आप सेंट्रल EWS के बारे में हमें थोड़ा बताइए कि अगर सेंटर का EWS बनवाना है तो 8 लाख से इनकम कम होनी चाहिए। वो तो चाहे स्टेट का बनवाओ या सेंटर का बनवाओ, एलिजिबिलिटी सेम है। बाकी प्लॉट भी आती है, प्लॉट होना चाहिए 400 वर्ग से कम ग्रामीण क्षेत्र के। ग्रामीण क्षेत्र अगर आपको शहरी क्षेत्र का EWS बनवाना है तो 200 वर्ग से कम प्लॉट का एरिया होना चाहिए। इसके अलावा सर और क्या क्या इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है और क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? एलिजिबिलिटी सर, जो स्टूडेंट है जो भी EWS बनवा रहा है वो गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसकी इनकम है जो 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो यानी जो जैसे कोई भी है जिसको EWS बनाना है, वो यदि गवर्नमेंट कर्मचारी है तो उसकी जो सालाना इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। यदि 8 लाख से कम इनकम है तो ही उसका EWS बनेगा, अदरवाइज वो EWS के लिए एलिजिबल नहीं है। तो सर इसमें हमारे बहुत सारे डाउट्स आए हैं। सबसे पहला जो हमारे पास डाउट्स आई है वो आई है हमारे पास में बुद्धि संध्या की, और इनका पूछना है कि सर क्या इसमें EWS में एज रिलैक्सेशन है? इसमें कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। दूसरा जो हमारे पास डाउट्स है वो है कविराज सिंह की। ये पूछ रहे हैं कि सर मैं EWS बनवाना चाहता हूँ पर मेरी जो मासिक और जो पापा के आधार कार्ड में पापा का नाम चेंज है, तो पापा का नाम इनका चेंज है, तो इस केस में इनको EWS किस प्रकार से बनाना पड़ेगा सर? पापा का नाम एप्लीकेंट उसके आधार कार्ड में अलग है या फादर के आधार कार्ड में? तो कविराज सिंह आप प्लीज़ अपना जो डाउट्स है उसको अच्छे से आप क्लियर करके भेजें, तभी हम आपको आगे इसमें बता पाएंगे। तीसरा जो हमारी डाउट्स है वो है कि भैया ये इनका है नॉलेज जिला करके है कि भैया मेरे दादा लोग 3 भाई हैं, उनका बंटवारा नहीं हुआ है। मेरे पापा 2 लोग
2 भाई बहन हैं इनके पापा, लेकिन अभी दादा के नाम का बंटवारा नहीं हुआ है, तो क्या मेरा ईडब्ल्यूएस बनेगा? प्लीज़ रिप्लाई। यानी इनकी जो प्रॉपर्टी है उनका अभी तक अच्छे से बंटवारा नहीं हुआ है और ऐसा कुछ इनका केस है, तो उस केस में मतलब ये क्या कर सकते हैं कि इनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाए? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इनका बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जो इनका प्लॉट का एरिया है वो जितने ये सदस्य हैं उनमें से बंटवारा हो जाएगा। यानी जो टोटल जितने सदस्य हैं इनके पापा वगैरह हैं उनमें बंटवारा होने के बाद में इनका जो खुद का जो एरिया है इनके पापा का, उसके अकॉर्डिंग वही गिना जाएगा। ओके, तो वो जो एरिया है वो आप शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर, जैसा आपको सर ने बताया, उसके अकॉर्डिंग आप वो पता कर सकते हो कि वो एलिजिबिलिटी के अंदर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास में राशिद मलिक का कि भाई सिर्फ 6 महीने ही वैलिड होता है क्या? ईडब्ल्यूएस है वो कितने टाइम के लिए? गवर्नमेंट ने 3 साल तक कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट में वो 3 साल है और सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने टाइम? 1 साल के लिए है। इनका जो डाउट्स है वो 6 महीने के, ये गलत है, 1 साल के लिए वैलिड है। उसके बाद में जो आगे डाउट्स आई है वो ये है कि सर मुझे पॉलिटेक्निक करने के लिए ईडब्ल्यूएस बनवाना है क्योंकि हम फीस पे नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर घर नहीं है तो क्या करें? और अगर फादर के नाम पर अगर घर है वो फादर के नाम पे क्या होना जरूरी है? वो कोई ज़रूरी नहीं है फादर के नाम ही करो, हो सकता है वो किराए पे रहते हो सकता है वो दादाजी के नाम हो। तो यदि जैसे आप किराए के घर पे रह रहे हो तो वहाँ पे आपको जो किराएनामा वगैरह होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो आप वहाँ पे जो प्रॉपर स्टाम्प वगैरह का जो किराएनामा बनता है वो आप उसका पूरा रिकॉर्ड आपको देना होगा। उसके बाद में हमारे पास में नवीन बटवाना जी का आ रहा है कि थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में हमारे पास में और भी अलग अलग तरीके की डाउट आई है। सबसे जो कॉमन डाउट आती है, शायद 15 से 20 डाउट्स आई होगी, वो ये है कि क्या SC ST OBC वाले ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं या फिर वो नहीं बनवा सकते? तो सर ये वाला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट कॉमन है, बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है कि क्या वो OBC वाला है वो ईडब्ल्यूएस का बनवा सकता है या फिर SC ST वाला ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकता है? तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप प्लीज़ अच्छे से क्लियर करें। SC ST OBC वो ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं, उनको लाभ एक ही मिलेगा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का ले लें, चाहे वो OBC का ले लें, चाहे वो SC ST का ले लें। यानी वो एक साथ 2 लाभ नहीं ले पाएंगे। जैसे कोई है वो चाहता है कि यदि मैं SC और ईडब्ल्यूएस का एक साथ लाभ लूँ तो वो उनको नहीं मिल पाएगा, दोनों में से एक का लाभ उनको मिल पाएगा। जैसे कोई कम्बोज है या बिश्नोई है जो स्टेट में तो OBC में आते हैं और सेंटर में जनरल में आते हैं, वो सेंटर का ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हैं, वो दोनों लाभ ले सकते हैं। स्टेट में OBC का ले सकते हैं और सेंटर में जनरल का ले सकते हैं, ईडब्ल्यूएस का ले सकते हैं। ओके, तो जैसे आपको मतलब जैसे अलग अलग कैटेगरी हो आपकी, जैसे सेंटर में आपकी अलग कैटेगरी हो और स्टेट में अलग हो, तो उस केस में आप दोनों का लाभ ले सकते हो। अदरवाइज जैसे कोई जनरल में है, वो सेंटर में भी जनरल में है और स्टेट में भी जनरल में है, तो उस केस में उसको ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा है, वो रूल्स और जो क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। लेकिन जैसे कोई SC या फिर ST या फिर OBC कैटेगरी का है और वो सेंटर और स्टेट दोनों में ही एक ही कैटेगरी का है, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग या तो ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा ले सकता है या फिर अपनी जो रिस्पेक्टिव कैटेगरी है उसी का फ़ायदा ले सकता है, वो दोनों का एक साथ फ़ायदा नहीं ले सकता। तो उसके बाद में हमारे पास एक डाउट और है कि सर मेरा स्टेट का OBC बना है, सेंटर में मेरा जो कास्ट है वो आती नहीं है, तो क्या मैं ईडब्ल्यूएस बनवा सकता हूँ? सर वो बनवा सकता है, वो सेंटर में जनरल में आता होगा। यदि आप सेंटर में जनरल में आते हो तो आप सेंट्रल में ईडब्ल्यूएस का बनवा सकते हो, स्टेट में आप OBC में हो तो क्या वो उस केस में वो स्टेट में ईडब्ल्यूएस का बनवा सकता है? नहीं बनवा सकता। स्टेट में OBC में रहेगा और सेंटर में जनरल ईडब्ल्यूएस में आ जाएगा। ओके, उसके बाद में हमारे पास कुछ और डाउट्स हैं, वो ये है कि सेंटर के सर्टिफिकेट के लिए किसका सील और साइन होगा, SDM का या फिर तहसीलदार का? तहसीलदार दोनों का, SDM और तहसीलदार दोनों का आप लोगों को साइन करवाना पड़ेगा, दोनों से वेरीफाई करवाना पड़ेगा। उसके बाद में एक और डाउट है, वो है कि सर क्या मेरा जो सेंट्रली ईडब्ल्यूएस है
वो स्टेट में वैलिड होगा या फिर वो स्टेट में वैलिड नहीं होगा? वो स्टेट में वैलिड नहीं होगा। अगर ईडब्ल्यूएस बना है स्टेट प्लस सेंटर दोनों का, तो वो दोनों की काम करेगा। तो यानी आपको दोनों का फायदा लेना है, स्टेट और सेंट्रल का, तो आपको अलग अलग ईडब्ल्यूएस बनवाने पड़ेंगे। आप बोथ का ऑप्शन उसमें ले सकते हो, जैसे आपको सेंट्रल और स्टेट दोनों का बनाना है तो आप बोथ का ईडब्ल्यूएस काम में ले सकते हो। इसके बाद में डाउट्स है हमारे पास में मुस्कान की कि सर मेरे पास स्टेट का है तो क्या मैं सेंटर का बना सकती हूँ? अगर उनके पास स्टेट का ईडब्ल्यूएस बना है तो वो सेंटर का बनवा सकते हैं। जैसे अगर सेंटर का बनवाना है तो 400 वर्ग से प्लॉट कम होना चाहिए और 8 लाख से इनकम कम होनी चाहिए। यानी यदि आप सेंटर का क्राइटेरिया उसको मैच करते हो तो आपका सेंटर का बन जाएगा। लेकिन जैसे अलग अलग स्टेट और सेंटर में कहीं कहीं डिफरेंस है ईडब्ल्यूएस में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना पड़ेगा कि उस स्टेट में क्या ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया है और सेंटर का जो है वो हमने आपको बता दिया। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी आप जिसमें भी एलिजिबल हो उसके अकॉर्डिंग ये आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं। ये है कि अगर लड़का 22 से ज़्यादा उम्र का है और पिता सरकारी नौकरी में थे, पेंशन भी उठाते हैं और लड़का अपना अलग से ट्यूशन पढ़ाकर जुगाड़ कर रहा है और पिता उस पर कोई मदद नहीं है, तो क्या उसका कमाई का सर्टिफिकेट बन सकता है? यानी ये अपना इनकम सर्टिफिकेट है उसकी बात कर रहा है। इनके जो पापा है वो सेपरेटेड है इनसे और लड़के की जो एज है वो 22 साल है, यानी वो माइनर नहीं है, 18 से ऊपर का हो गया। और उसके पापा है वो रिटायर्ड है, पेंशन उनकी आ रही है और लेकिन पापा उनको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उस केस में वो किस प्रकार से अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाएगा? तो उसको फादर का इनकम सर्टिफिकेट बना देगा, उसका कोई इलाज नहीं है। बाकी अगर वो जो पढ़ाता है या काम करते हैं तो उनको अलग से आपका आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। यानी इस केस में आपको दोनों का आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। आपके पापा का भी चाहिए, चाहे वो अलग रह रहे हो या किसी भी, और आपको खुद का भी अपना इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। सर एक इसमें डाउट और आई लोगों की कि जैसे कोई लड़का है वो अपने पापा से अलग रह रहा है, इसके पापा के ज़मीन ज़्यादा है लेकिन लड़के के ज़मीन कम है, तो उस केस में क्या वो पापा की जो ज़मीन है वो उसका कुछ उसको डिस्क्रिप्शन यानी विवरण देना होगा या फिर नहीं देना होगा? जैसे वो पटवारी से रिपोर्ट करवाएगा, उसमें पटवारी जितनी ज़मीन आती है वो तो लिख ही देगा। समय थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो सर हमारी इतनी हेल्प कर पाए और वो अपना इतना ही टाइम हमें दे पाए, तो भविष्य में भी मैं उनके पास मिलने की कोशिश करूँगा और आपकी जितनी भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आपकी जो भी डाउट्स हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहना और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपकी जो भी आगे आने वाली प्रॉब्लम है उनको मैं आगे बढ़कर आपके सॉल्व कर पाऊँ। तो इसी उम्मीद के साथ और मिलता रहूँगा आपसे। जय हिंद, जय भारत।